हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है तुम्हें क्या करना है। जया को बहुत दिनों से लग रहा था कि उसने अपने जीवन के कई साल घर गृहस्थी में ही बिता दिए। अब जब दोनों बच्चे यश और स्नेहा बड़े हो गए हैं और समीर पदोन्नति के बाद बढ़ती जिम्मेदारियों में व्यस्त रहते हैं, तो ऐसे में उसे जो समय मिलता है उसमें वो निश्चिंत होकर अपने लिए कुछ सोच सकती है। लेकिन उसका मूड तब खराब हो गया जब उसने कुछ नया सीखने की इच्छा समीर से जाहिर की। तो उन्होंने कहा, तुम्हें कुछ सीख कर क्या करना है? ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि कुछ करना हो तभी कुछ सीखना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें मैं नहीं जानती और अब मुझे लगता है कि मुझे वो आनी चाहिए। आखिर इसमें परेशानी क्या है? क्या सीखोगे जया तुम? घर गृहस्थी संभाल तो रही हो ना? जया को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन स्वभाववश चुप रही। लेकिन हमेशा की तरह समीर उसकी चुप्पी से समझ गए कि उसे बुरा लगा है। अतः हंसते हुए बोले, चलो इस बारे में बच्चों से बात करते हैं। स्नेहा, यश इधर आना। बच्चे उनके पास आ गए तो समीर ने कहा, बच्चों तुम ही बताओ कि मम्मी को क्या सीखना चाहिए। तुम्हारी मम्मी जोश में है। स्नेहा ने कहा, पापा मम्मी जो चाहे सीख सकती हैं। हाँ मम्मी, आपको कंप्यूटर, ड्राइविंग के अलावा और भी बहुत कुछ आना चाहिए। मेरे काफ़ी दोस्तों की मदर्स को बहुत कुछ आता है, यश बोला। समीर को बच्चों से ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, अतः उनके चेहरे पर निराशा सी छा गई। फिर वो बोले, अरे जरा सोचो, उन्हें करना क्या है? मुझे इस बारे में अब किसी से बात नहीं करनी है। जो मेरा मन कहेगा मैं करूंगी, जया ने कहा। फिर सब अपने अपने में व्यस्त हो गए। जया सोचती रही कि ये क्या बात हुई। अगर किसी दूसरी स्त्री को समीर गाड़ी चलाते, बैंक के काम करते, आत्मनिर्भर होते देखते हैं तो कहते हैं कि वाह, आज की महिलाओं में क्या स्मार्टनेस है। और अगर वो कुछ सीखने में रुचि दिखाती है तो उत्साह कम करते हैं। ये कैसी दोहरी मानसिकता है समीर की। नहीं, अब वो काफी जिम्मेदारियां पूरी कर चुकी है। अब वो कुछ नया जरूर सीखेगी। आर्थिक स्थिति भी अच्छी है। कुछ सीखने के लिए अपने ऊपर आराम से खर्च करेगी। फिर उसने सिर्फ स्नेहा को अपने विश्वास में लिया, क्योंकि यश समीर की स्नेहपूर्ण बातों में आकर सब उगल सकता है। वो समीर को सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए उसने यश को कुछ नहीं बताया। सोसाइटी की ही एक महिला अपने घर में कंप्यूटर क्लासेस चलाती थी, अतः जया वहां जाने लगी। सबके जाने के बाद वो 1 घंटा आसानी से निकाल लेती थी। वो पहले कंप्यूटर देखकर खुद को अनाड़ी सा महसूस करती थी, पर एक हफ्ते में ही उंगलियां चलाते हुए एक नई ऊर्जा महसूस करने लगी। उसे लगने लगा कि इंसान किसी भी उम्र में क्या नहीं सीख सकता। जया ने 1 हफ्ते में काफी कुछ बेसिक सीख लिया। तो एक दिन बेटी स्नेहा से कहा, अब आप घर में भी कुछ करती रहेंगी तो बाकी चीजें भी आ जाएंगी। फिर जया घर में ही कंप्यूटर पर कुछ ना कुछ करती रहती। पहले उसे घर में सबके कंप्यूटर पर बिजी होने पर बहुत गुस्सा आता था, पर अब जब खुद सीखने लगी तो पता चला कि हर विषय पर जानकारी का भंडार आंखों के सामने। फेसबुक पर अपनी बहुत सी भूली बिसरी सहेलियों को ढूंढ लिया तो मन खुशी से झूम उठा। अब उसे इंतजार था समीर के टूर पर जाने का। जया समीर को सरप्राइज देना चाहती थी। 1 हफ्ते बाद समीर 5 दिनों के लिए हैदराबाद गए। जया को पता था कि समीर रात में 10 मिनट फेसबुक जरूर खोलते हैं, अतः जया ने उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। अब समीर के हैरान होने की बारी थी। रात में समीर का फोन आया, जया तुम फेसबुक पर ये सब कब सीख लिया? बस कुछ ही दिन पहले। मुझे बताया क्यों नहीं? बस ऐसे ही। जया को मजा आ रहा था। उसने अपने आप को मन ही मन शाबाशी दी। फिर दोनों थोड़ी देर इसी विषय पर बातें करते रहे। समीर की हैरानी का जया ने पूरा आनंद उठाया। लेकिन जब समीर ने पूछा कि वैसे तुम्हें करना क्या है ये सब सीख कर, तो जया को फिर से बहुत गुस्सा आया, मगर शांत रही। समीर टूर से वापस आकर झेंपते हुए बोले, चलो अब खुश हो, कुछ सीख लिया ना? जया ने कहा, नहीं अभी तो बहुत कुछ सीखना है। अब क्या? मुझे अपने बैंक के अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं पता। एक दिन बैठकर बताओ मुझे सब। तुम्हें करना क्या है? शॉपिंग के लिए कार्ड है ही तुम्हारे पास, फिर भी सब पता होना चाहिए। अरे छोड़ो, मैं हूं ना। वो अड़ गई।
आज तक मुझे खुद ही रुचि नहीं थी, पर अब लगता है ये सब जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें परेशानी क्या है? जया, तुम्हें क्या हो गया है? तुम आराम से शांति से नहीं जी सकती क्या? फिर भी जया नहीं मानी तो समीर सेविंग्स अकाउंट के बारे में समझाने लगे। थोड़ी देर बाद उसे छेड़ते हुए बोले, पता नहीं बैठे बैठे क्या फतूर आया है दिमाग में, मुझे छोड़कर भागने का इरादा है क्या? जया ने घूरा तो समीर हंसते हुए बोले, अब तो खुश हो, अब कोई दूसरी चीज मत ढूंढ लेना। जया चुप रही तो बोले, तुम्हारी चुप्पी कुछ खतरनाक लग रही है जया, प्लीज अब शांति से बैठना। जया ने कुछ देर बाद कहा, ड्राइविंग भी सीखनी है मुझे। इस बार समीर चिढ़ गए, दिमाग तो ठीक है ना, मुंबई का ट्रैफिक देखा है, कहाँ जाना है तुम्हें अकेले गाड़ी चलाकर? जहां भी जाने को कहती हो तो ले तो जाता हूँ। उस समय तो जया चुप रही, लेकिन मन ही मन सोच चुकी थी कि क्या करना है। इस बार जया ने बच्चों को भी कुछ नहीं बताया। अगले दिन समीर ऑफिस और बच्चे कॉलेज चले गए तो वो ड्राइविंग स्कूल पहुंच गई। फॉर्म भरकर फीस जमा कर दी। 11 से 12 बजे का समय मिला। उस समय घर में कोई नहीं रहता था। अगले दिन से ही ड्राइविंग क्लास शुरू हो गई। वो ड्राइविंग से हमेशा डरती आई थी। जब स्टीयरिंग पर हाथ रखे तो अंदर ही अंदर कांप गई। लगा कहीं एक्सीडेंट हो गया और चोट लग गई तो समीर तो जान ही खा जाएंगे। लेकिन उसे अपनी सहेलियों की बातों से अंदाजा था कि कोई एक्सीडेंट नहीं होता है। असली कंट्रोल तो बराबर में बैठे सिखाने वाले के हाथ में होता है। अतः उसने अपने आप को संभाला और सीखना शुरू किया। घर में किसी को भनक नहीं लगी। 5-6 दिन तो बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया कि क्या करना है। सामने आती गाड़ी देखकर पसीने छूट जाते थे। लगता था कहाँ फंस गई। समीर ठीक ही तो कह रहे थे कि करना क्या है। एक हफ्ता तो वो मन ही मन निराश रही। फिर जैसे जैसे दिन बीतते गए खुद पर विश्वास होता गया। अब सामने आती गाड़ी देखकर नर्वस होना बंद हो गया था। एक महीना खत्म होते होते स्टीयरिंग पर फुल कंट्रोल हो गया। शनिवार और रविवार को वो छुट्टी लेती थी क्योंकि घर में तीनों रहते थे। ड्राइविंग टेस्ट हो गया, उसे लाइसेंस भी मिल गया। अपना लाइसेंस हाथ में देखकर उसे इतनी खुशी हो रही थी जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। जया की ड्राइविंग क्लासेस के बारे में उसकी दो खास सहेलियों अंजू और ममता को ही पता था। जया ने उन्हें भी ये बात सिर्फ अपने तक ही रखने के लिए कहा था। अब प्रैक्टिस जरूरी थी, पर क्या करें, गाड़ी तो समीर ऑफिस ले जाते थे। अतः उसने ममता से कहा, प्रैक्टिस कैसे करूं? ममता ने कहा, ये कौन सी बड़ी बात है, मेरी गाड़ी ले जा। नहीं, अकेले तो अभी नहीं, ममता ने तसल्ली दी। मैं तेरे बराबर में बैठे रहा करूंगी। मैं तेरी गाड़ी को कहीं नुकसान न पहुंचा दूं। नहीं, रहने दे जया, तू चला, कुछ नहीं होगा। अगले दिन 11 बजे जया ने ममता की गाड़ी निकाली। ममता उसका आत्मविश्वास बढ़ाती रही। जया ने आराम से गाड़ी ले जाकर एक रेस्टोरेंट के बाहर रोक दी। वो बहुत खुश थी। बोली, चल तुझे लंच कराती हूँ। वाह क्या बात है, कहकर ममता भी हंसी और दोनों खा पीकर इधर उधर गाड़ी चलाकर बच्चों के आने से पहले घर लौट आई। ममता ने जाते हुए कहा, अब तू कार अच्छी तरह चला लेती है, मेरी कार से ही प्रैक्टिस करती रहना। अपनी इस महान उपलब्धि के बारे में जया ने किसी को कुछ नहीं बताया। तुम्हें क्या करना है सुन सुनकर वो थक चुकी थी। सबको बताने के लिए जया किसी खास मौके का इंतजार कर रही थी। कुछ दिनों बाद उसे ये मौका मिल ही गया। समीर को पूना जाना था। मुंबई में जुलाई की लगातार होने वाली तेज बारिश के कारण स्टेशन जाने के लिए कोई ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा था। फोन करने पर टैक्सी कब तक आती ये भी पता नहीं था। समीर की आदत है घर से थोड़ा पहले निकलने की। ट्रैफिक में फंसने का डर जो रहता है, वो छाता और अपना बैग लिए तेज बारिश में रोड पर खड़े थे। जया फ्लैट की बालकनी से उन्हें परेशान देख रही थी। जया ने अपने कपड़ों पर नजर डाली। वो नाइट गाउन में थी। उसने फटाफट कपड़े बदले। बच्चे सो रहे थे। 5 बजे थे। वो उन्हें 6 बजे तक उठाती थी। अतः जया गाड़ी की चाबी और छाता लेकर समीर के पास पहुंच गई और बोली, आओ मैं छोड़ देती हूँ। कैसे? गाड़ी से? दिमाग खराब हो गया है क्या सुबह सुबह? ऊपर जाओ। समीर झुंझलाए। वो हंसी। अरे आओ, डरो मत, और गाड़ी की तरफ बढ़ गई। फिर दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर सीट बेल्ट बांधने लगी।
समीर को भी बैठने का इशारा किया। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। चिढ़ते हुए बोले, मजाक का टाइम तो देख लिया करो जया। देख रही हो ना मैं कितना परेशान हूं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मुझे पागल समझा है क्या? अरे मैं ड्राइविंग सीख चुकी हूँ। समीर गुर्राए, क्या बकवास है, लाइसेंस दिखाना। समीर को अच्छी तरह जानती थी जया। वो लाइसेंस लेकर ही उतरी थी। अतः पर्स से लाइसेंस निकाला और समीर के हाथ पर रखती हुई बोली, अच्छी तरह देख लो। समीर का अजीब हाल था। गुस्सा, हैरानी, यानी चेहरे पर मिले जुले भाव थे। जया ने प्यार से कहा, अब हंस भी दो। ये सरप्राइज ऐसे ही किसी टाइम के लिए संभाल कर रखा था। समीर अपने को सामान्य कर चुके थे। बोले, इतनी बारिश में स्टेशन तक चला पाओगी और फिर अकेली आओगी? मुझे चिंता रहेगी। सामने रोड तक साथ बैठकर थोड़ी दूर तक देख लो। विश्वास हो जाए तो मुझे ले जाना स्टेशन, ठीक है? समीर ने सहमति में सिर हिलाया और फिर सीट बेल्ट बांध ली। जया ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी आगे बढ़ाती गई। समीर काफी देर बाद बोले, कब सीखी? कुछ ही दिन पहले। प्रैक्टिस तो हो नहीं पाई होगी। ममता की गाड़ी चला रही थी, कहकर जया तेज बारिश में ध्यान से धीरे धीरे गाड़ी चलाती हुई स्टेशन पहुंच गई। गाड़ी से उतरने से पहले समीर ने मुस्कुराते हुए जया के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कमाल हो तुम। घर पहुंचकर मुझे फोन कर देना। बाय, टेक केयर। और गाड़ी से उतर गए। जया ने कार मोड़ ली। अब ये बात तो तय थी कि अगली बार कुछ सीखने की बात पर समीर ये कभी नहीं कहने वाले थे कि तुम्हें करना क्या है। तभी जया को ये पंक्तियां याद आ गईं। हर प्यासे को जो दे डुबो, वो एक सावन चाहिए। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। जया ने मन ही मन प्लान बनाया कि आज शाम को बच्चों को भी गाड़ी से आइसक्रीम खिलाने ले जाएगी। अब उनके हैरान चेहरे देखने की बारी थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।